आज हम कोलकाता का एक प्रसिद्ध मठ और धार्मिक स्थल बेलूर मठ का इतिहास और घूमने की जानकारी देने वाले हैं। बेलूर मठ के इतिहास की जानकारी बताए तो वह मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद मिला हुआ है। 1897 साल में अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद बल्कि दो मठों की स्थापना करवाई थी। एक बेलूर मठ और दूसरा चंपावत जिले के मायावती जो हिमालय में उपस्थित है। उस मठ का नाम अद्वैत आश्रम है। यह मठ का मुख्य कार्य युवाओं को काम में शिक्षित करना था। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम पल यहां गुजरे थे। उस मठ की निर्माण शिलान्यास 13 मार्च 1929 को हुआ था और उस निर्माण का कार्य मार्टिन बन एंड कंपनी ने किया था। आर्किटेक्चर यानी बेलूर मठ की वास्तुकला और डिजाइन की माहिती बताए बेलूर मठ बाहर से एक मस्जिद, एक चर्च और एक मंदिर के जैसा दिखता है। मठ का दरवाजा अजंता गुफाओं एवं सांची स्तूप की बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। मठ की खिड़कियां एवं बालकनियां मुगल शैलियों एवं राजपूत वास्तुशिल्प डिजाइनों में बनवाया गया है। उसके मुख्य गुंबज को यूरोपीय वास्तुकला स्थापित किया गया है। जमीन की संरचना बताए तो चुनार के पत्थर से निर्मित ईसाई क्रॉस के आकार में बनी हुई है। 112.5 फीट ऊंचे हनुमान और गणेश के चित्र बने हुए हैं। मंदिर में भारतीय धर्मों की विविधता दिखाई गई है। यह मठ तकरीबन 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ विशाल स्थान है। उसके परिसर में कई संरचनाएं बनी हुई है। उस बेलूर मठ में रामकृष्ण संग्रहालय, पवित्र माता का मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर, रामकृष्ण की प्रतिमा और श्री रामकृष्ण मंदिर उपस्थित है, जिसकी पूरी जानकारी हम विस्तार से बताएंगे। बेलूर मठ कैंपस में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय और एक संग्रहालय है। उस रामकृष्ण संग्रहालय में मिशन एवं रामकृष्ण मठ के इतिहास के कुछ बहुमूल्य अवशेष मौजूद हैं। म्यूजियम में स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी, रामकृष्ण और उनके अनुयायियों ने प्रयोग किए हुए साधन और कलाकृतियां का अतुल्य एवं अद्भुत संग्रह मौजूद हैं। विवेकानंद का एक लंबा कोट और सिस्टर निवेदिता की मेज जैसे साधन है। उस मठ के विशाल परिसर में रामकृष्ण संस्थान से जुड़ी पॉलिटेक्निक एवं डिग्री कॉलेज जैसी शैक्षणिक संस्थान उपस्थित है। उस जगह का शांत वातावरण सबके मन को शांति प्राप्त करता है। उस सभी आकर्षणों को देखते हुए बेलूर मठ को तीर्थयात्रा का दर्जा दिया गया है। आध्यात्मिक माहौल पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। रामकृष्ण संग्रहालय की टाइमिंग की बात करें तो वह सुबह 8:30 से 11:30 बजे और दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। वैसे तो श्री रामकृष्ण मंदिर यह पवित्र मठ का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि उसका निर्माण कार्य ही भारतीय धर्मों की विविधता को एकजुट करना था। यह मंदिर की डिजाइन को स्वामी विवेकानंद ने खुद अपने हाथों से बनाया था और उसके वास्तुकार भी स्वामी विज्ञानानंद थे, क्योंकि वह रामकृष्ण के प्रत्यक्ष मठवासी अनुयायी शिष्य थे। पवित्र बेलूर मठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर उपस्थित पवित्र माता का मंदिर स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण की आध्यात्मिक पत्नी शारदा देवी को समर्पित बनवाया है। यह मंदिर उसी स्थान बना है जिस जगह उन्होंने शारदा देवी के पार्थिव शरीर को जलाया गया था। गुरु श्री रामकृष्ण की एक बहुत बड़ी प्रतिमा परिसर में उपस्थित है। वह संगमरमर से बने डमरू के आकार के पैडल के ऊपर 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेष संरक्षित हैं। उस रामकृष्ण की मूर्ति को कोलकाता शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय गोपेश्वर पाल ने बनाई थी। उस मंदिर की सजावट श्री नंदलाल बोस ने की हुई है। कलकत्ता की हुगली नदी के किनारे पर बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद की समाधि बनी है, जिस जगह स्वामी की राख रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद का मंदिर भी उसी जगह बनवाया गया है, क्योंकि 1902 की साल में स्वामी विवेकानंद ने यहां अपना देह त्याग किया था और उस स्थान पर कि उनके नश्वर देह का अंतिम संस्कार हुआ था। स्वामी मंदिर बेलूर मठ का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। अप्रैल से सितंबर महीने में बेलूर मठ ओपनिंग टाइम सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक खुला रहता है, तो शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। वही अक्टूबर से मार्च महीने में सुबह 6:30 बजे खुलता है और 11:30 बजे बंद होता है। दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। हमारे लिखे वक्त आप कोई भी समय उस बेलूर मठ कोलकाता टाइमिंग्स में देखने के लिए जा सकते हैं। बेलूर मठ आरटी टाइमिंग सुबह 7 बजे है। मठ की सेलिब्रेशंस एंड एक्टिविटीज की बात करें तो सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे हिंदू त्योहारों के साथ साथ यहाँ पवित्र माता, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती को भी बहुत धामधूम से मनाया जाता है। यहाँ क्रिसमस, चैतन्य, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। उत्सवों के अलावा मठ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ ग्रामीण उत्थान, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए भी काम करते हैं। कोई भी जगह आप अगर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको उसकी संपूर्ण माहिती होना बहुत जरूरी है, जैसे कि उस स्थान के नजदीकी पर्यटक स्थल हो, होटल हो, उसकी प्रवेश फीस की जानकारी होना। लेकिन आपको ज्ञात कर दे कि बेलूर मठ की सैर करने पर आपको कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रवेश निःशुल्क है।
यानी यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। वैसे तो कलकत्ता हमारे भारत का मुख्य शहर होने के कारण यहाँ बहुत आसानी के साथ आपको होटल और गेस्ट हाउस के कमरे मिलते हैं। आपको अपने बजट के मुताबिक चॉइस करनी होती है, क्योंकि वहाँ कम से कम बजट की और हाई फाई सुविधाओं वाली होटल आपको मिल सकती है। कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो कोलकाता भारत का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, इसलिए यहाँ आपको सभी प्रकार के खाने प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय बंगाली व्यंजनों के कारण बंगाली खाना अधिक मिलता है। यहाँ का बंगाली भोजन मछली और चावल है। लेकिन शहर की होटल एवं रेस्टोरेंट में इटालियन, मैक्सिकन, दक्षिण भारतीय व्यंजन, उत्तर भारतीय व्यंजन, अंग्रेजी भोजन और कॉन्टिनेंटल का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको यहाँ तिब्बती भोजन जैसे कि मोमोस और थुप्पा मिलने वाला है। उस शहर की शान जैसे कि क्रीम चुप, रसमलाई, शोंडेश, चमचम और रसगुल्ला जैसी बंगाली मिठाइयाँ खाने को मिलती है।